हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद सरिता। मैं हूं सरिता झा। आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। गाइस, इससे पिछले क्लास में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस एवं पास्ट टेंस के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा चुकी हूं। प्लीज़ उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यकाल। कार्य की अवस्था के अनुसार फ्यूचर टेंस को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिखेगा, वह एक पत्र लिख रहा होगा, वह एक पत्र लिख चुका होगा, वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। गाइस, इन सभी वाक्यों में पत्र का लिखना ही काम हो रहा है, वो भी भविष्य में लिखने का काम हो रहा है, लेकिन फिर भी इसी सभी वाक्यों में चारों वाक्य 4 तरह के हैं। जैसे कि वह एक पत्र लिखेगा, दूसरा लिख रहा होगा लग गया, तीसरे में लिख चुका होगा और फोर्थ वन में 1 घंटे से लिख रहा होगा। इन्हीं सब कारणों से फ्यूचर टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो आज के क्लास में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के फिर एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को भविष्य में समानतया संपन्न होने वाले कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह गाँव जाएगा, रामा गाना गाएगी। ये सामान्य काम है जो कि हमारा फ्यूचर में होगा। इस तरह के ही वाक्य और हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाई करूँगी, आई शैल स्टडी, वे फुटबॉल खेलेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल, हम लोग लिखेंगे, वी विल राइट, वह कार्य कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। गाइस, यहाँ आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे आएंगे जाएंगे का सेंटेंस नहीं है, सकता है, और ये भी फ्यूचर में क्यों पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को मैं आगे डिस्कस करूँगी। शायद आज वर्षा होगी, इट में रेन टुडे, वर्षा अवश्य होगी, इट मस्ट रेन, आओ हम बाजार चले, लेट अस गो टू मार्केट। इन सभी वाक्यों में कार्य भविष्य में संपन्न होता है। इसी तरह के वाक्य हम इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं। आइए हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल या कैन या मे, ईटीसी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सब एग्जाम्पल हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं। इसमें देखिए, इस वाक्यों में मे, कैन, मस्ट का प्रयोग हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये बता रहा है कि काम जो है हमारा भविष्य में ही ख़त्म होगा। देखें, जैसे कि वह कार्य कर सकता है, यहाँ पे ही कैन लगा हुआ है, क्योंकि सकता है मतलब वो किया नहीं है, आने वाले समय में वो कर सकता है, इसीलिए इसे हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं। ही कैन डू दिस वर्क, वो आने वाले समय में इस काम को ख़त्म कर सकता है। इसी तरह शायद आज वर्षा होगी, शायद है, होगी, हो भी सकती है, नहीं भी, तो इट मे रेन टुडे, इसीलिए मे का यूज़ हुआ है। वर्षा अवश्य होगी, हुई नहीं है लेकिन अंदाज़ा है जो आने वाले समय में होगी, इसीलिए यहाँ पे मस्ट लगाया गया है। आओ हम बाजार चले, लेट का भी उपयोग हमें कार्य को आगे दिखाने के लिए होता है, भविष्य में ही ख़त्म करने के लिए, दिखाने के लिए होता है। जैसे कि लेट अस गो टू द मार्केट, चलो हम बाजार चलेंगे, मतलब अभी तो नहीं गए हैं लेकिन जाएंगे, इसीलिए लेट अस गो टू मार्केट। इसी तरह से यहाँ पे कैन, मे, मस्ट, लेट का यूज़ किया गया है फ्यूचर टेंस में, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए। इसके शैल, विल के अलावा भी ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। बस हमें ये देखना है हिंदी वाक्यों को, जो काम मेरा आने वाले समय में ख़त्म होना चाहिए।
चलिए अब हम लोग एक नोट समझते हैं। शैल का प्रयोग हम किन पर्सन के साथ करते हैं? शैल का प्रयोग हम आई एंड वी, जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हम शैल का यूज करते हैं। बाकी सभी बचे के साथ हम विल का करते हैं, जैसे कि ही, सी, दे, इट, यू, इटीसी, जो कि हमारा सेकेंड एवं थर्ड पर्सन है। चलिए अब हम लोग निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, और इंटरोगेटिव के लिए विल या शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पे, जिसे हम पहले ले लेते हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट और क्वेश्चन मार्क्स देना ना भूलें। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, इसीलिए एक बीच में नोट लगा देने से नकारात्मक सेंटेंस बन जाते हैं। और इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न बनाने के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेते हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। ही विल राइट, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, मीन्स वह लिखेगा। ही जहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और राइट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जिसके लिए यहाँ पे विल आया। अब हमें इसे निगेटिव बनाना है, तो बस हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा दिए, तो ये हमारा निगेटिव बन गया। ही विल नॉट राइट, वह नहीं लिखेगा। और इसे क्वेश्चन बनाना है, तो विल ही राइट, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसे मैं पहले ले आई, और ही राइट, विल ही राइट, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमें विल नॉट को वॉन्ट एंड शैल नॉट को सेंट के रूप में लिख सकते हैं। इसे अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल बाय अ मोबाइल, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, मीन्स मैं एक मोबाइल खरीदूंगी। इसे निगेटिव बनाना हो तो आई शैल नॉट बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल नहीं खरीदूंगी। इंट्रोगेटिव, शैल आई बाय अ मोबाइल, क्या मैं एक मोबाइल खरीदूंगी। आई चूंकि हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे आई के साथ हमें शैल लगाना हुआ। नेक्स्ट, दे विल कम टुमारो, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, वे लोग कल आएंगे। दे विल नॉट कम टुमारो, ये हमारा निगेटिव हो गया, वे लोग कल नहीं आएंगे। विल दे कम टुमारो, क्या वे लोग कल आएंगे। ठीक है, इस तरह से इंट्रोगेटिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं, अर्थात नकारात्मकता के साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए इसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, और इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो want या sent, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल बाय अ मोबाइल, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, मैं एक मोबाइल खरीदूंगी। इसे हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो शैल आई नॉट बाय अ मोबाइल, क्या मैं मोबाइल नहीं खरीदूंगी। शैल भी लग जाता है पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाती है, तो शैल आई नॉट बाय अ मोबाइल, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर हम शैल नॉट को एक साथ ले लेते हैं तो सेंट आई बाय अ मोबाइल, क्या मैं मोबाइल नहीं खरीदूंगी, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हो गया। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।